हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में बताए थे, एक्सरसाइज 4.4 का चौथा सवाल तक हो गया था इसका पिछला वीडियो में। आज के वीडियो में होगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 2 सवाल। इस वीडियो में क्या कराने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है आपको लिख देते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 गुने 2 ऑर्डर है। देखिए एक फार्मूला होता है इन्वर्स का कि इसका ए इन्वर्स बराबर 1/1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला होता है आपको इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा इस फार्मूला को। ए इन्वर्स बराबर, इसी का इन्वर्स निकालना है तो इस ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा इसका। कह रहा देखिए ये फिट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका निकालिए। तो कैसे पता करेंगे कि इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर इसका मान 0 के बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए ना 1/0 आ जाएगा, 1/0 जो अपरिभाषित होगा। तो कभी भी इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकल सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट का मान 0 के इक्वल नहीं हो, तभी इन्वर्स निकल सकता है। आप लोग देख लीजिए, नहीं तो अगर 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो गड़बड़ा जाएगा, यानी कि जहाँ डिटर्मिनेंट बराबर 0 नहीं होना चाहिए तब। अगर 0 हो गया तो इसको निकालना ही छोड़ देंगे क्योंकि निकलेगा ही नहीं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें जितना देखिए, इसका निकालने के लिए कितना चीज़ का जरूरत है, डिटर्मिनेंट का जरूरत है, एडजॉइंट का जरूरत है। तो ये दोनों को हम निकाल लेते हैं, लास्ट में फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टाइम लगता है एडजॉइंट निकालने में लगता है। एडजॉइंट निकालने के लिए अब क्या बोले थे, सबसे पहले दिया हुआ मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर सारे एलिमेंट का। उसके बाद पूरा उससे एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे। देखिए सबका हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर देखिए इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, A11, A12, A21 और A22, यही 4 एलिमेंट है। इसको नामकरण कैसे करते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, 2 गुने 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका फार्मूला होता था, चूंकि -1 पर पावर, कोफैक्टर का क्या फार्मूला होता था, इसको भी साइड में लिख दिया जाए। कोफैक्टर बराबर होता था AIJ बराबर -1 पर पावर I + J इंटू MIJ, यही होता है कोफैक्टर का। कोफैक्टर निकालने का फार्मूला ये होता है। तो देखिए सबको हम निकालेंगे, सबको आ गया -1 पर पावर I J के जोड़ देते हैं, 1 2 हो जाएगा, -1 पर पावर 2 1 3,
-1 पर पावर हो जाएगा आपका जा करके 3 और -1 पर पावर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका माइनर से सबको गुना करेंगे। अब देखिए इसका माइनर कहाँ पे है, ये बन इसका माइनर, ये कट गया यानी कि 3 आ गया। इसका माइनर ये 3 आ गया तो 3 लगा देंगे। अब देखिए -1 पर पावर क्या है, इवेन, तो प्लस हो गया यानी कि +3। इसका माइनर क्या होगा, ये पूरा कट गया यानी कि इसका करेंगे तो 4 आएगा। देखिए पहले निगेटिव वैल्यू छोड़ेगा, ये -4 हो गया। अब इसका माइनर क्या हो गया, ये कट गया और ये कट गया। देखिए ये कट गया -2, पहले से -2 है और यहाँ पे माइनस और देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 बन गया ये। अब देखिए इसका ये वाला काट देगा, ये वाला यानी कि 2 निकल करके आएगा इसका। ये इधर से क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 4 यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये 2 पहले से है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका कोफैक्टर निकल गया। अब सीधे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे प्रत्येक एलिमेंट। देखिए 3 -4 3 -4 2 और 2 2 और 2, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज कब करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का हो तो उसका प्रत्येक रो को कॉलम बना दीजिए। प्रत्येक रो को कॉलम, चाहे प्रत्येक कॉलम को रो, कोई भी एक काम कीजिए। तो हम यहाँ पे जो बनाने वाले हैं प्रत्येक रो को कॉलम बना देंगे। पहला रो को पहला देखिए कॉलम बना दीजिए, दिखाई दे रहा है, जो पहला रो था उसको पहला कॉलम में कन्वर्ट करवा दिए, और जो दूसरा रो था उसको दूसरा कॉलम में कन्वर्ट करा दिए। यहीं आपका जाकर के मान किसका हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ये हो गया, निकल करके आ गया ये वाला मान। अब क्या दिखाना था इसको, इन्वर्स। चलिए तो डिटर्मिनेंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट अब निकाल लेते हैं इसमें। डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 अब माइनस 3 दूनी 6 अब माइनस 4 दूनी 8 -8, यानी जो निकल करके आएगा 6 + 8 यानी क्या हो गया 14 हो, किसका मान हो गया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ गया निकल कर। ठीक है, बस अब जो हमको इन्वर्स निकालेगा सीधे फार्मूला निकालेंगे। ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए ए इन्वर्स बराबर हो गया 1/, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ से, देखिए ये 14 आ गया यहाँ से। ठीक है 14, 14 रख दिए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कितना आया था एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे ये आया था एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकल के आया, इसको रख देंगे टोटल, इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 -4 और 2। देखिए अब इसको क्या कीजिए, या तो यहीं तक छोड़ दीजिए या नहीं तो गुना कर दीजिए प्रत्येक एलिमेंट में। छोड़ना तो नहीं है, गुना कर दीजिए। ये मैट्रिक्स है तो प्रत्येक एलिमेंट में 1/14 से गुना हो जाएगा, यानी कि 3/14, यही हो जाएगा कितना 1/7 हो जाएगा। 1/14 गुने 2 कटेगा तो 1/7,
1/7 हो गया। फिर यहाँ पर कटेगा तो कितना नंबर तक कटेगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि -2/7। देखिए ना, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है। और इसका हो जाएगा 1/7। यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ है इसका इन्वर्स निकालना। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर जैसे ही हो गया तो समझिए कि उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते बस। तो सेपरेट रूप से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल दिए। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका, सबसे पहले कोफैक्टर, उसके बाद उसका ट्रांसपोज, आपस में दोनों को गुना कर दिए तो क्या आएगा। जल्दी से आपको इसको नोट कीजिए, चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इन्वर्स है। जैसे आप 5 का निकाले थे उससे 6 का निकाला, खाली मैट्रिक्स चेंज हो गया। ये भी 2 गुने 2 ऑर्डर का है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम जनरल रूप में लिख लेते हैं। इसको, इस एलिमेंट का सब पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। A11 A12 A21 A21 A22। चलिए हो गया, 2 गुने 2 ऑर्डर है। इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हो रहा है, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता था, ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला होता था। डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। चलिए एडजॉइंट निकालना शुरू कर देते हैं। A11 A12 A21 A22। चलिए 11 12 21 22। देखिए तो कोफैक्टर का फार्मूला भी हर बार हम लिख दे रहे हैं, आपको एकदम ध्यान में रखना है। कोफैक्टर कैसे निकलता है, कोफैक्टर निकालने के लिए AIJ बराबर -1 पर पावर I प्लस जे इंटू AMIJ, ये फार्मूला होता था कोफैक्टर का। तो सब में -1 पर पावर 1 का 1 2 IJ को जोड़ते जाएंगे। -1 पर पावर IJ को जोड़ेंगे तो देखिए 1 का 2 3 हो गया। इसमें -1 पर पावर IJ के जोड़िए, 2 1 3, फिर -1 पर पावर 2 2 4 हो गया। सबको इसके माइनर के साथ गुना कर दीजिए। इसका माइनर क्या आएगा, देखिए कट गया 2 आएगा, इसका माइनर 2। आंसर निकल के कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए -1 पर पावर 2 है और 2 यानी प्लस, खाली 2 बच गया। इसका तो ये पूरा कट गया यानी कि -3। देखिए पहले से माइनस है, -1 पर पावर 3 यानी माइनस ही छोड़ेगा, ये माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों जगह माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस, ये प्लस है, -1 इंटू -3 +3 हो गया। अब इसका देखिए ये कट गया पूरा 5 आ गया, तो इसका भी माइनस पहले से है, अब 5 गुना -1 होगा तो -5 हो गया। इसका ये पूरा कट गया यानी -1। इसको करेंगे तो -1 पर पावर 4 यानी कि +1 इंटू -1 यानी कि -1 ही रह जाएगा। तो चलिए ये हमको निकल गया क्या चीज़, कोफैक्टर्स। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या चीज़, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर
जितना भी को फैक्टर आया सबको अपना अपना जगह पे सरिया देंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। 2, 3, -5 और -1, इसी का ट्रांसपोज निकालना है आपका। बस जो को फैक्टर आया इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक। 2, 3, -5, -1, इसी का हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो फाइनली रूप में मेरा एडजॉइंट ऑफ ये कितना आ जाएगा। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते थे, प्रत्येक रो को कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल दिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम हम बना दिए। यही आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम थोड़ा सा स्पेस लेकर के हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसी को डिटर्मिनेंट मान के तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो -1 गुना 2, -2, ठीक है। -1 गुना 2, -2, -5 दिया 15, -15 हो गया। यानी कि -2 आप प्लस ही हो गया कितना, 15। यानी कि 15 में से 2 गया कितना, 13। ये आपका मान निकल के आया किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। अब जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको हम निकाल देते हैं फाइनली। देखिए निकालने के लिए क्या बोल रहा था, इसका इनवर्स निकालने के लिए बोला था। फार्मूला क्या बताए थे, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही फार्मूला बताए थे ना। अब देखिए क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है, तो देखेंगे डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब निकल सकता है। तो 1/, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, 13, इंटू एडजॉइंट कितना है, वो मैट्रिक्स पूरा लिख देंगे, एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स। ये देखिए 2 - 5 3 - 1, एक बार देख लीजिएगा, 1/13 ही हो गया। और एडजॉइंट की जगह पर लिखे 2 - 5 3 - 1। अब इसको मैट्रिक्स के आगे कोफिशिएंट के रूप में है तो प्रत्येक एलिमेंट से इसको गुना कर देंगे। तो 2 में 1/13 से गुना होगा तो 2/13 बन गया, -5/13 बन गया, और 3/13 बन गया, 3/13, ठीक है, -1/13। यहीं पे आपका क्या हो गया, आंसर। ये देखिए इसी का इन्वर्स निकल करके आ गया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। 2 तरह का फॉर्मूला याद रखना है, कोफैक्टर AIJ बराबर -1 पर पावर I + J इंटू MIJ। एक इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, ये इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए 1/, डिटर्मिनेंट इंटू इसको एडजॉइंट ऑफ ए से गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जब अगला वीडियो आएगा, इसके अगला वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें सिंगल सिंगल हम क्वेश्चन लेकर के बताएंगे। जिससे अगला वीडियो आएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा लंबा हो जाता है। यही 3x3 ऑर्डर का रहा था तो 2 बार हमको बोर्ड साफ करना पड़ता है इसमें। तो अगला जो वीडियो बनाएंगे एक एक क्वेश्चन को लेकर वीडियो चलेगा। यानी अगला वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7, उसका अगला में क्वेश्चन नंबर 8, उसका अगला में क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग नए हैं कृपया उनसे फिर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।